इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां वोटों के लिए सियासी पार्टियां सारी सीमाएं लांघने पर उतारू हैं। बीजेपी ने एक वायरल वीडियो के जरिए टीएमसी पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी ने वेस्ट मेदिनीपुर के एक टीएमसी नेता का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में टीएमसी नेता हिंदुओं को बेईमान और काफिर बता रहा है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देने वाले हिंदुओं को बेईमान और काफिर कहा। बीजेपी ने टीएमसी पर एक और बड़ा आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि टीएमसी हिंसा के बूते वोट हासिल करने का प्लान बना रही है। आपको सबसे पहले टीएमसी नेता प्रभुपाद दास का वायरल वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो हिंदुओं के लिए बेईमान और काफिर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। लोकसभा चुनाव में टीएमसी को वोट न देने वालों को बेईमान बता रहा है। 4,500 মধ্যে 500 আসবে না ধরে দিলাম, 4,000 ভোট আমাদের ফেলে দিতে হবে। তার জন্য রণকৌশল আমাদের করতে হবে। সেই রণকৌশলটা কি? পরিষ্কার কথা, যেন তেন প্রকার কাউকে হাত ধরলে ভোট হবে ব্যবস্থা করবে, কাউকে চুটি ধরলে ভোট হবে ব্যবস্থা করবে, কাউকে চরণ ধরলে মানে পা ধরলে ভোট হবে ব্যবস্থা করবে। মানে যার যে ওষুধ লাগে সেই ওষুধটা আপনাদের প্রয়োগ করতে হবে। কাউকে ধমকাতে হবে, ধমকাবে, শুনছে না বলে আসতে হবে ভোট দিতে যাবি না, সাবধান থাক, ভোটে পড়ে খেলা হবে। এইভাবে ভোটটা আমি জানি আপনারা যদি সংগঠিত হন, যারা হিন্দুরা পারবে না, বিশ্বজিৎ পারবে, সাহস আছে, পল্টু পারবে না, এরা পারবে না, আমি জানি আপনারা পারবেন। আপনাদের প্রতি আমার ভরসা আছে, আপনারা পারবেন। শুধু আপনাদের এই ভোট নয়, হিন্দুকে কন্ট্রোল করা যায় সেটাও আপনারা পারবেন। এরা পারবেন, এরা সব সুবিধা দেবে, সমস্ত সুযোগ সুবিধা নেবে। বেঈমান কাফের বেশি হচ্ছে হিন্দু। শুধু আমি আপনাদের মিটিংয়ে বলছি, এটা বাস্তব কথা বলছি, আমি আপনাদের বেশি মাথা তুলছি না, এটা বাস্তব কথা বলছি। খাবে 365 দিন, 364 দিন তাদের উপকারে লাগুন, এই বাবুর উপকারে লাগুন। উদাহরণ দিচ্ছি, একদিন আপনি 364 দিনই করেছেন, একদিন জানিয়ে ডাকে, সে ভোটটা দেবে না। একদিন মাত্র আপনার উপকার করেনি, সে ভোটটা দেবে না। তার সবচেয়ে বেঈমান তারা। লোকসভা নির্বাচনে প্রমাণ হয়েছে, लोकसभा निर्वाचन ताई। इस वीडियो पर बंगाल में सियासी घमासान तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ट्विटर पर लिखा है, बुआ की पार्टी के लोग बंगाल के मतदाताओं को बेईमान काफिर हिंदू कहते हैं। उन मतदाताओं को जिन्होंने 2019 में टीएमसी को वोट नहीं दिया। ये आम आदमी जरूरत पड़ने पर वोटर्स के खिलाफ हिंसा के इस्तेमाल की भी वकालत करता है। बंगाल जानता है बेईमान कौन है और आने वाले चुनावों में इसका जवाब मिल जाएगा। वहीं बीजेपी आईटी सेल के हेड और पश्चिम बंगाल में पार्टी के सह प्रभारी अमित मालवीय ने भी इस वीडियो के जरिए टीएमसी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, टीएमसी के लिए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए ही है। उनके लिए हिंदुओं का कोई मायने नहीं है। यहां एक टीएमसी नेता को सुना जा सकता है जो 2019 में टीएमसी को वोट नहीं देने वालों को बेईमान काफिर हिंदू कह रहा है। ऐसे मतदाताओं के खिलाफ हिंसा के इस्तेमाल की वकालत करता है। क्या चुनाव जीतने के लिए बुआ का यही प्लान है? बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी टीएमसी पर अटैक किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता की पार्टी हिंसा के जरिए वोट हासिल करने का प्लान बना रही है। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने हमला बोला, बंगाल का आदमी तृणमूल को वोट नहीं देगा, ये बात टीएमसी समझ गई है, इसलिए इलेक्शन में हिंसा करके वोट लेने का प्लान है। एगरा पंचायत समिति के टीएमसी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रभुपाद दास किस तरीके से कार्यकर्ताओं को हिंसा करने का आदेश दे रहे हैं। और अब बात आईएसएफ से कांग्रेस के गठबंधन पर मचे बवाल की। बंगाल में आईएसएफ से गठबंधन को लेकर कांग्रेस चारों तरफ से घिर गई है। पीरजादा के पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर पहले उसके ही सीनियर नेता आनंद शर्मा ने सवाल उठाए और अब बीजेपी ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सेक्युलरिज्म को लेकर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप लगाया है। तो पहले
अपनों ने ही आरोप लगाया कि आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते। आपको ध्यान होगा कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। कम्युनल पार्टी से गठबंधन पर सवाल उन्होंने उठाया। तो अब बीजेपी भी हमलावर है। अब से थोड़ी देर पहले ही संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्युलरिज्म को लेकर सवाल उठाया कांग्रेस पर। ये कांग्रेस पार्टी का डबल स्पीक है, ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन कर लेती है। वही कांग्रेस पार्टी केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लेती है। वही कांग्रेस पार्टी केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जमाते इस्लामी का, उसके साथ गठबंधन करती है। वही कांग्रेस पार्टी आसाम में बद्रुद्दीन अजमाल के पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन करने के लिए प्रयासरत है और पूर्व में इनका एक गठबंधन भी रहा है। और आप जानते हैं AIUDF को लेकर किस प्रकार टेरर फंडिंग से एक एनजीओ में उनके पैसे जा रहे थे, इसको लेकर एक NIA का इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रहा है। जब इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हो, देश विरोधी गतिविधि को लेकर किसी संगठन के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ भी गठबंधन कर लेना ताकि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण अपनी राजनैतिक प्रासंगिकता बनाई रखे कांग्रेस पार्टी, ये आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। कर्नाटक में SDPI PFI का जो पॉलिटिकल विंग है SDPI, उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी की सांठगांठ रही थी। और आपको याद होगा जब कर्नाटक का इससे पहले चुनाव हुआ था, SDPI ने अपने सारे कैंडिडेट हटा लिए थे ताकि कांग्रेस पार्टी जीत सके। बंगाल में गठबंधन के मामले में कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की राजनीति बीजेपी ने ही शुरू की थी और सेक्युलरिज्म पर बीजेपी पाठ न पढ़ाए। साथ ही तारिक अनवर ने आनंद शर्मा को भी बंगाल में गठबंधन पर जवाब दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पार्टी के इंचार्ज तारिक अनवर साहब हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी कलह है वो पूरी तरह से सतह पर है। कुछ दिनों पहले G23 ने जम्मू में एक मंच पे कांग्रेस पार्टी की काफ़ी आलोचना की और उसके बाद कल आनंद शर्मा जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बंगाल में जो गठबंधन होने जा रहा है उसको लेकर के सवाल खड़े किए हैं। तारिक अनवर साहब से इसी पर बात करेंगे। आनंद शर्मा साहब ने कल ट्वीट किया और जो आप ISF के साथ वहाँ पर गठबंधन करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल पर, उस पर सवाल खड़े किए। अभी बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो बंगाल के जो अध्यक्ष हैं अधीर रंजन जी हैं और हमारे लोकसभा में नेता भी हैं, एक बहुत सीजन्ड एंड सीनियर कांग्रेसमैन हैं। तो वहाँ का जो भी फैसला, बंगाल का फैसला, जाहिर है कि उनकी मर्ज़ी के अनुसार या उनके राय के मुताबिक किया गया है। वहाँ के जो कांग्रेस जन हैं बंगाल के, कांग्रेस वहाँ का जो भी फैसला होगा वो पश्चिम बंगाल के कांग्रेस जनों को विश्वास में लेकर किया जाएगा, ना कि कोई दिल्ली में बैठे हुए नेता का विश्वास प्राप्त करना होगा। सर, अंतिम सवाल, संबित पात्रा जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं, उनको बीजेपी को कहीं ना कहीं मौका मिल गया है कि आप लोगों पर अटैक करें। बीजेपी कह रही है कि जो गठबंधन की पॉलिटिक्स है उस पर आप निर्भर करते हैं, कुछ राज्यों में सिमट गई है। तो कहीं ना कहीं आपके जो दूर विरोधी हैं, आपकी पार्टी के लोगों ने मौका उनको भी दे दिया कि आप पर हमला करें। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, ये गठबंधन की राजनीति तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में। और आज कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में नहीं है। सब जगह गठबंधन में, उत्तर प्रदेश तक में भी गठबंधन में है। तो गठबंधन की आलोचना करने से पहले उनको खुद ये देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है, क्या उसकी भूमिका है। और जहाँ तक के जिसको कहा जाए कि सद्भाव या सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की जो सीख है, वो भारतीय जनता पार्टी से तो कम हम लोग नहीं लेंगे। तारिक अनवर अब भले ही सफाई दे रहे हों, वो कह रहे हैं कि बंगाल में गठबंधन का फैसला अधीर रंजन चौधरी ने लिया, जबकि अधीर रंजन ने इसे हाईकमान का फैसला बताया था। आलम यह है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के अंदर ही सिर फुटवल जारी है। कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा ने बंगाल में पीरजादा की पार्टी ISF से गठबंधन पर एतराज जताया। इसे सेक्युलरिज्म, गांधीवाद, नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। आनंद शर्मा ने ISF से गठबंधन पर सवाल उठाया, जबकि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रेसिडेंट अधीर रंजन चौधरी ने
आईएसएफ से गठबंधन को पार्टी हाईकमान का फैसला बताया है। दरअसल आनंद शर्मा ने आईएसएफ से गठबंधन पर अधीर रंजन चौधरी को कटघरे में खड़ा किया है। उनके साथ मंच शेयर करने और अलायंस करने पर सवाल किया। आनंद शर्मा कांग्रेस के उन सीनियर 23 नेताओं में शामिल है जो पार्टी के काम करने के तरीके, पार्टी के लीडरशिप से नाराज हैं। उन्होंने अब फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की पार्टी से गठबंधन पर नाराजगी जाहिर की। इसे लेकर उन्होंने लगातार 2 ट्वीट किए, एक के बाद एक जो 2 ट्वीट किए वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आनंद शर्मा ने पीरजादा की पार्टी से गठबंधन के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। आनंद शर्मा ने कहा कि सांप्रदायिकता से जंग में कांग्रेस सिलेक्टिव नहीं हो सकती। उन्होंने इसके आगे कहा, हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। ऐसे में पीरजादा के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। इस पर अधीर रंजन चौधरी को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। आनंद शर्मा इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा, आईएसएफ और ऐसी पार्टियों से गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ है। आईएसएफ से गठबंधन गांधीवाद, नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता कांग्रेस की आत्मा है। ऐसे में इन मुद्दों पर कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए थी। अधीर रंजन चौधरी पर सवाल उठे तो उन्होंने जवाब भी दिया। अधीर रंजन चौधरी टीम राहुल के चहेते माने जाते हैं। ऐसे में उन्होंने आनंद शर्मा को जवाब दिया कि वो तो एक राज्य में पार्टी के मुखिया भर हैं। आईएसएफ से गठबंधन का फैसला हाईकमान की इजाजत के बगैर नहीं ले सकते, यानी पीरजादा की पार्टी से गठबंधन का फैसला हाईकमान का है। हम लोग एक सूबे की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए हम बिना इजाजत अकेले अलग से अपने मनमानी से कोई काम नहीं करते। कांग्रेस में अंदरूनी घमासान मचा है। ऐसे में बीजेपी को तंज कसने का मौका भी मिल गया है। पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पूरी कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केरल में लेफ्ट के खिलाफ है लेकिन बंगाल में उसके साथ है। ऐसे हालात में कांग्रेस के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक कंफ्यूज है कि वो कहां किसके खिलाफ है और किसके साथ है। आनंद शर्मा जी का ट्वीट, अधीर रंजन जी का बयान, कांग्रेस के कार्यकर्ता की मानसिकता क्यों नहीं कंफ्यूज होगी जब उनके एक नेता एक समय में 2 प्रदेशों में चुनाव होते हैं। केरल जाते हैं, वहाँ सीपीएम को गाली देते हैं, वहाँ से बंगाल आता है वही नेता तो सीपीएम की प्रशंसा करता है, उनके गले में हाथ डालता है। नेता कंफ्यूज, कार्यकर्ता कंफ्यूज, देश की जनता कंफ्यूज कि आखिर कांग्रेस है क्या। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, उसके नेता भी कंफ्यूज हैं, उनके कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है और देश को भी हमेशा कंफ्यूज है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।